साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा, बी फार्मा या हॉस्पिटल में ट्रेनिंग से संबंधित किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी करके, बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, अभी 3-4 डेज पहले न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई है कि एग्जिट एग्ज़ाम डी फार्मा अगर आपने किया है तो उसमें एग्जिट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और आप एग्जिट एग्ज़ाम पास होंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो साथियों, इसके बारे में अभी जो है सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, गजट नोटिफिकेशन आया है, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। उसी वीडियो के माध्यम से बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं और उस कमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार और संक्षिप्त में बताएंगे साथियों कि फार्मेसी काउंसिल के द्वारा गजट नोटिफिकेशन एक दिया गया है, जिसमें कि जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करके और उसके बाद हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो पहले क्या होता था, किसी तरह का एग्जाम नहीं होता था। अभी क्या होगा, विकल्पी, बहुविकल्पी, कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। 3 सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसमें 50% लाना कंपलसरी है और वो तीनों सब्जेक्ट में 50-50% आएंगे तीनों पेपर में, तभी आप पास माने जाएंगे, जैसा कि अभी गजट नोटिफिकेशन में है। अगर किसी तरह का संशोधन होता है वो आगे की बात है, अभी जो है वो मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। तीनों पेपर में जब पास होगा विद्यार्थी, उसके बाद जो है वो पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि अभी तक ऐसा नहीं था। साथियों, उसमें क्या है कि विद्यार्थियों ने क्वेश्चन किया है कि क्या बी फार्मा को भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। जी नहीं, अभी बी फार्मा के लिए इस तरह का कोई भी जो है गजट नोटिफिकेशन नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। सिर्फ ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए है। पीसीआई द्वारा जो है क्या कहते हैं कि ये एग्जाम लिया जाएगा। साथियों, इसके 3 पेपर होंगे जिसमें तीनों में 50% नंबर लाना पड़ेगा और तीनों को एक साथ पास करना पड़ेगा, जिसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। एग्जाम आप कितनी बार भी दें, इसका कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। और पीसीआई की जो गाइडलाइन है वो अभी लागू नहीं हो, इस पे एक मीटिंग होने जा रही है। जैसा कि आज हमने पीसीआई में फ़ोन करके डिस्कस किया था, तो उसमें जो है वो बोले थे कि अभी आप वेट करो, किसी तरह का क्लेरिफिकेशन नहीं है। स्टरडे संडे था, स्टरडे तक विंडो खुली थी। बहुत से विद्यार्थी जिनकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो गई थी, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई भी किया था उत्तर प्रदेश मतलब पीसीआई में, और उनका जो है सबमिट भी हो गया था। और जो गवर्नमेंट फीस है ऑनलाइन 1550 रुपीज़, वो सबमिट भी हो गई थी। लेकिन आज जो है शाम को बहुत से विद्यार्थियों का फ़ोन आया, तो विंडो जो है क्लोज हो गई है। इस पर जो है पीसीआई मीटिंग कर रही है, डिस्कस कर रही है। उसके बाद जो है ये इसको निर्धारित करेगी कि 2021 में जो पास आउट है उनको भी टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या फिर 2022 का जो नया बैच आएगा, नया एग्ज़ाम होगा, उनको करना पड़ेगा। अभी डिसाइड नहीं है साथियों, इसलिए धैर्य रखें, किसी तरह से विचलित ना हो। साथियों, एक चीज़ और भी मैं कहूँगा, एक विद्यार्थी था, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके गया, तो कुछ मोबाइल पे फ़ोन से बात किया, उसने बोला कि सर अब तो ट्रेनिंग करे कोई फ़ायदा नहीं, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। साथियों, रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस हैं, वेट करिए। उसके बाद जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है ये एक अलग पार्ट है, रजिस्ट्रेशन एक अलग पार्ट है। हॉस्पिटल की ट्रेनिंग जो है वो बहुत कंपलसरी पार्ट है। अगर आप हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, मान लो एग्जिट एग्ज़ाम लगता है, तो आप जब एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन वही कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो इसलिए जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी है, उसको आप विधिवत करिए। उसके बाद जो है पीसीआई क्या डिसाइड करती है उस पर जो है निर्भर करता है। साथियों, पीसीआई अभी एग्ज़ाम कैसे कराएगी, तो ये तो आइडिया है, ये तो हमने फ़ोन से बात किया, उसमें बताया है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन किसी एजेंसी के माध्यम से देगी, तो वो पेपर सेट करेंगे और उसका जो है एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा और एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी होगा। तो साथियों, ये बी फार्मा के लिए नहीं है, ये डी फार्मा के लिए एग्जिट एग्ज़ाम अभी आया है।
अभी के लिए इतना। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों नमस्कार।